अब इसको पता चलेगा। इसके मुंह से ही कबूल करवाना पड़ेगा। जी लेकर आओ साले, निकाल के लाओ लॉकअप से, लॉकअप से बाहर लाओ। हथकड़ी खोलो इसकी। क्या करने गया था बेली? मेरा यकीन मानिए साहब, उस राणा ने मेरे बूढ़े बाप को बहुत बुरी तरह से पीटा था। अच्छा, सिर्फ मैं उससे बात करने गया था साहब। मैंने नाग सिंह से झगड़ा नहीं किया साहब, बल्कि उसने ही मुझसे झगड़ा करना शुरू किया था साहब। अच्छा, जानलेवा हमला तूने किया? तेरे बाप को मारा था राणा ने? जी साहब। थाने में एफआईआर किया? पुलिस वालों के पास गया? हाँ? कैसी बात कर रहे हैं साहब? एफआईआर और थाना, एफआईआर और थाना तो उनके लिए होती है जिनके पास 3 लाख रुपए होता है साहब। अच्छा, हम गरीबों को थाने की दहलीज के इस पार ही पैर की ठोकर मार दिया जाता है। अपने बाप की शिकायत लेकर थाने पे जाता, लेकिन तू क्यों जाएगा? तो गुंडा है ना, तो खुद ही केस को रफे दफे कर लेगा, तो थाने में जाने की तुझे क्या? हरामखोर, गुंडागर्दी करने गया, वहां जानलेवा हमला किया? नहीं साले, डकैती डाला उसके घर में? आप क्या सोचते हैं साहब? क्या मैंने कुछ सुना नहीं? मेरी एफआईआर कैसे लिखते साहब आप? क्योंकि मेरे पास 3 लाख रुपए नहीं थे साहब। 3 लाख रुपए? हाँ साहब। तो थाने में रुपया लगता है? जरूर साहब। कौन बोला रे कि रुपया लगता है? कौन बोला? मैंने ये बात अपने कानों से सुना है साहब कि आपने नाग सिंह और राणा का झूठा इल्जाम मुझ पर लगाने के लिए 3 लाख रुपए। ओह माय गॉड, हमें ये रिश्वतखोर समझता है बे? अब रिश्वतखोर समझता है? लेकर रिश्वत दिखाते हो मुझको दमा, एक दिन इसका परिणाम खुद जिसका डर से रहे हो मुझे तुम सता, एक ना एक दिन आप पछता। गुंडागर्दी है तेरी बढ़ी जा रही, आज अंजाम इसका बुरा। मार कोड़ो का चमड़ी उड़ा धुतरी, आज हाथों से मुल्के अदम जाए। आपको अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं तो आप मेरी जान ही क्यों न ले लें, लेकिन मैं सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा साहब। मारते मारते मार डालो मुझे, जिसका डर बढ़ गया उसका छूट कर जाऊं जिस दिन ठान ठाना है मैं,
इसको जिंदा जामी पे करूंगा। अभी जुबान अपनी तोली जो है बंद करा। बंद कर अब जुबान अपनी तोली जो है, खींच कोड़ों से लूं अब तेरी खाल है। ऐसी बदजुबानी किया जो मेरे सामने कर दो तेरा बदन पे अभी लाल। ये तो भैया तुम थाने क्या करने आई हो? भैया ये क्या कर रहे हैं आप? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ कि कब आप खाने पे आओगे और आप यहाँ ये कर रहे हो। देखिए मैडम, आपको हमारे काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करना मैं दखल अंदाजी नहीं कर रही हूँ, बात यह है कि खाना ठंडा हो रहा है, चलिए खा लीजिए। खाना खा लेंगे हम। मैं आता जब ड्यूटी से छूटता तो मैं खाना खाने आ जाता। क्यों यहाँ चली आई तुम? और तुम नहीं जानती क्या भैया? ये ऐसा शातिर मुजरिम है, इसके ऊपर इतने केस है। ये गांजा चरस अफीम इसकी स्मगलरी करता है। यह हथियार तक सफलाई करत है। नहीं भैया, ये ऐसा लड़का नहीं है, मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से क्या जानती जानती हूँ। हो तुम इसके विषय में? भैया ये दूसरों की मदद करने वाला है, ये कभी गलत आदमी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता भैया। नहीं तो भैया मेरे पे भरोसा है ना भैया, मैं इसे जानती हूँ। और चलिए खाना ठंडा हो रहा, चलो खाना खा लो। अरे पागल, मुझे तुझ पे भरोसा है, तो फिर लेकिन तो नहीं जानती ऐसे शातिर मुजरिम समाज की नजर में, समाज की नजर में अच्छा बनने का दिखावा करते हैं और बाद में उसी दिखावे सफेद लिबास में ऐसे काले। ये साला 20 मर गैंगस्टर जाएगा कर चुका है। दीवान जी जी सर। लॉकअप में डाल दो इस ओके कुत्ते सर। को। शुक्र है कि मेरी बहन नहीं तो आ गई, वरना आज मेरे हाथों से ये मारा जाता, उसके बाद मुझे कुछ भी होता। नहीं तो भैया मेरी बात सुनो बेटा, कहो भैया। कभी भी थाने में मत आया करो, यहाँ पर तरह तरह के मुजरिम हैं और मेरी कमजोरी सिर्फ तुम हो। आप जानते हो भैया, अकेले घर पे रहती हूँ, अकेले खाना कैसे खा सकती हूँ? अरे पगली, अगर तुझे कुछ हो गया, मुजरिमों से मेरी दुश्मनी है, अगर उनकी नजर तुझ पे पड़ गई और उन्होंने देख लिया कि इसकी बहन है और उन्होंने तुझे निशाना बना लिया, तो मेरी कमजोरी हाथ लग जाएगी। अच्छा ठीक है बाबा, आज के बाद नहीं आऊंगी, बस आज के चलिए। बाद तो थाने में नहीं आएगी। हाँ नहीं आऊंगी। देवान जी एक काम करो, क्या लो 10-20 रुपए, 50 ले लो यार, तुम चलो। क्या हुआ? 50 क्यों? 50 रुपए ले लो हाँ भैया और चले जाओ पास में जो ढाबा है ना, हाँ। वहाँ अरे चाय नाश्ता कर लेना। अच्छा, आप जाकर घर में भरपेट भोजन करें, हम चाय नाश्ता से निपटाएं। हम इंसान नहीं है साहब। अच्छा कोई बात नहीं, चाय नाश्ता नहीं करना, 100 रुपए ले लो, भोजन कर लेना कहाँ? होटल में। ओ, होटल में जाए साले, होटल वाले 15 दिन की सब्जी गर्म करके पकड़ा देते हैं। बीमार होना है साहब होटल का खाना खा के। अरे भाई मुझे तो खाना खाने घर जाना है। ठीक है साहब, आपको जहाँ जाना है तो जाइए, बाकी अब आप यही है कानून का इंसाफ है। ये कैसा इंसाफ है? आप गर्म भोजन लेकिन करें। भैया आप खामखा परेशान भी हो रहे हैं, मैं इस तरह खाना बना के रखती हूँ, ठीक है? आप दोनों लोग चलिए। अच्छा, इस तरह खाना। जी
बचे तो कुत्तों को डाल दो। नहीं, कुत्तों की क्यों डाल देंगे? फिर? आप हो ना। दीवान जी, हमेशा किसी न किसी का आना जाना मेरे घर में लगा रहता है। अच्छा साहब। जैसे आप हो गए, हाँ हाँ चौकीदार हो गया, जी सर। या कोई दीवान हवलदार आते जाते रहते, तो खाना हमेशा दो लोगों से ज्यादा ही बनता है। तो फिर कोई बात आओ नहीं। चलो आज घर का भोजन करवाते हैं। चलिए साहब, चलिए। मेरी बहन बहुत अच्छा भोजन बनाती है, आज उंगलियां चाटते रह जाओगे। अच्छा सही बात है। चलिए साहब। चलिए। चलो। हेलो 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 हेलो, रात का समय आप है। मेरे भैया खाना खा रहे हैं, ऐसा करते हो चलते उसे भगा देते हो। चलते हो, पता नहीं बेचारा किस हालत में होगा। चलते हो और देवी जी, आप यहाँ क्या करने आई है आप? क्या आपका भाई जो मुझे दंड दिया, क्या उससे आपके भाई का दिल नहीं भरा? कैसी बात कर रहे हैं आप? तो आखिर आप यहाँ क्या करने आई है? मैं आपको यहाँ से आजाद करने के लिए आई हूँ। वाह,
कैसी बात कर रही है? आप मुझे आजाद करेंगी? भाई आपका मुझे गिरफ्तार कर रहा है और आप मुझे आजाद करने की बात कर रही है। हेलो, और एक आवश्यक सूचना कृपया ध्यान दें। पार्टी के कलाकार मिस्टर रोशन जहाँ कहीं भी हो, कृपया आप मंच के पास आ जाएं। रोशन बाबू, यदि आप तक आवाज़ पहुंच रही हो तो आप अतिशीघ्र ही मंच के निकट आएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रेडी। आप तो मुझे आजाद कर देंगी, परंतु किस राह से जाऊंगा? किस राह से जाऊंगा? जिधर देखो कानून के रक्षक पहरेदार बनकर खड़े हुए हैं। अगर मैं तनिक भी यहाँ से कदम बढ़ाया तो कानून के गोली का निशाना बनाया जाऊंगा। मैं कैसे? देखिए, आप कहीं इतनी दूर चले जाइए, इतनी दूर चले जाइए कि मेरे भैया के साया भी आप पे न पड़े। आप बहुत दूर चले जाइए। बहुत दूर? देवी जी, ये अभागा मलखान आज अफसोस कर रहा है। ये अभागा मलखान आज अफसोस कर रहा है। मेरे बूढ़े बाप पर उस हरामजादे राणा ने अत्याचार किया और जब अपने बाप की दशा देख ना सका, आवाज बुलंद करके इसका जवाब मांगने आया। रास्ते में नाग सिंह मिला। उसने मुझ पर आक्रमण किया, मुझसे झगड़ा किया और वहां मौजूद आपका भाई उल्टा केस। इतना ही नहीं, मात्र 3 लाख रुपए के लिए सारा इल्जाम मुझ पर लगाकर मुझे ही गुनहगार बना दिया। लेकिन धन्य है आप मुझे आजाद कर रही हैं। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं, आप जाइए, जरा सा भी देर मत लगाइए। आप 2 मिनट रुकिए, मैं भी आती हूँ। वाह, दानव जैसा भाई, दानव जैसा भाई और दानव के घर में देवी का। अरे मैं ये आपको दे रही थी, इसीलिए जाइए। क्या डरपोक हो आप? इसलिए जाइए, ये आपकी रक्षा करेगी। देवी जी, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद आप अपना ख्याल रखना, ठीक है। क्योंकि आपका भाई बहुत ही खूंखार है। जैसे ही पता चलेगा कि आपने मुझे जीवन दान दिया है, वो दानव बनकर आपको दंड का भागीदार जरूर बनाएगा। आप इसकी टेंशन न लीजिए, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगी। मैं अपने भैया को अच्छी तरीके से जानती हूँ। दीवान जी, जी साहब। ले उसकी चालान करना है आज ही। हाँ साहब, खाना होना तो खा लेना। खाने में आनंद आया? अरे क्या पूछना है, खाने की बात। अरे फिर घर का खाना यार। अरे जौन चटनी तो भाव बहनी बलाउती है। एक बार अगूरी घुसेर दे तो लागत है अगूरिया घुसेरे रहो, और चाट ले तो गंगा पूरी शरीर गल हो जाए। खाने का टेस्ट मिल गया ना? अरे साहब, अब सीधा जाइए, उसको लाइए, उसकी चालान करना है। अच्छा साहब, जाओ लेकर आओ।
साहब साहब बहुत गजब हो गया। मलखान लॉकअप से फरहार है साहब। बाप रे, कहाँ साहब हाथ बढ़े? ड्यूटी में तैनात थे थाने के ड्यूटी में तैनात थे थाने के दरमियान। कैसे लाकअप से गया वो पाजी सुन कर ऐसी बात को आज दिल मेरा हैरान, और जाने कैसे निकल गया ओ पाजी। दीवान जी, आ रहा है साहब कि कैसे वो निकल गया। अगर वो चला गया, वो भाग गया, और अगर पकड़ा नहीं गया तो तुम्हारी मेरी वर्दी खतरे में आ साहब जाएगी। राइफल भी अपनी गायब है। क्या कहते हो? जी साहब। तुम्हारी राइफल भी गायब है? हाँ, लॉकअप में रखी थी साहब। तुम्हारी राइफल लेकर भगा है। अगर राइफल नहीं मिली, वो नहीं मिला, तो समझ लो वर्दी तो जाएगी, जेल भी होगी। लेकिन साहब वो तो पता नहीं कब भागा, कहाँ निकल गया, कितनी दूर गया। वो कहीं भी गया हो, कोई भी प्रबंध करो, लेकिन उसे 24 घंटे के अंदर पकड़कर उसकी चालान करना है। जी साहब। चलिए, गाड़ी निकालिए, फौज तैयार कीजिए, उसे पकड़ो। साहब गाड़ी कहाँ जाए पाएगी, तो जंगल जुंगल पकड़ ली सो, तो कहाँ गाड़ी लिए टहलब हो घुसी। तो कैसे भी करो, उसे पकड़ना है। साहब एक ही जुगाड़ हो सका था। क्या? अगर हेलीकॉप्टर मंगवाया जाए तो। गाड़ी, हेलीकॉप्टर, कोई भी प्रबंध करो, लेकिन उसे पकड़ना है। जी साहब। पायलट, हेलीकॉप्टर लेके आओ। चलिए 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 चलिए। चलिए। भैया, तुम्हें कहाँ ढूंढूं भैया मैं? कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं? तुम्हें ढूंढूं कहाँ भैया? मझधार पीछे गंगा, अरे काहे को रो रही हो? हाँ? हम है ना,
क्यों? नाग सिंह, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मेरा पीछा करना छोड़ दे, मुझे हेलो। जाने दे, जाने दे। मुकेश मास्टर तुरंत सिंगार घर में आए। बरम दिन अब मुकेश मास्टर जहाँ कहीं भी हो तुरंत आ जाए मंच के पास बरम दिन को लेकर। गंगा, मैं तुझे छोड़ दूंगा, तेरा पीछा छोड़ दूंगा, परंतु अपने दिल का अरमान पूरा हो जाने के बाद नहीं, गंगा, क्या? कसम से कसम, कसम से कसम से, और अब्बा कसम से, कसम से कसम से, और अब्बा कसम से, अब ना जुदाई, अब ना जुदाई, सही जाए हमसे, कसम से कसम से, ओ गंगा कसम से। घुंघरू बजाती है रुत ये सुहानी, घुंघरू बजाती है रुत ये सुहानी, काली घटा से बरसता है पानी, हम जल रहे हैं विरह के दम से, हम जल रहे हैं विरह के गम से, कसम से कसम से, और अब्बा कसम से, कसम नखरे पर नखरे, नखरे पर नखरे, कब से समझा रहा हूं, सीधे से मानती ही नहीं। हे गंगा, नाग सिंह को जो पसंद आ जाए, नाग सिंह को जो वस्तु पसंद आ जाए, यो समझ लो नाग सिंह की हो जाए, ना मिले तो फिर उसे नाग सिंह के सिवा कोई और ना पाए। या भगवान, मुझे इस पापी के हाथ से बचा ले मालिक, वरना ये जो दुनिया तेरे नाम की माला जप कर बैठी हुई है, भगवान, इस दुनिया वालों का तुझ पर से विश्वास उठ जाएगा भगवान, और तू एक सिर्फ पत्थर की मूर्ति बनकर रह जाएगा। भगवान, भगवान पापी, भगवान पापी, हाँ? भगवान पापी,
भगवान पापी नहीं, तू पापी है हरामजादा। किस भगवान की बात कर रही है? ये तो है कलयुग लगा, सतयुग अब जा भूल, आकर सीने से लग मेरे, करना बात फिजूल। कभी नहीं। देखता हूँ तो कैसे नहीं मेरे सीने लगती। हे बंसी वाले, हे मुरली वाले, तेरे गली आए ग्वाले, मुरली की बंसी की तान सदा मन भवन मोहन, हमें कब दोगे दर्शन, सदा मन भवन मोहन, हमें कब दोगे दर्शन। लेकर लो दर्शन। शिवाले, हे मुरली वाले, तेरे गली आए ग्वाले, बंसी के साथ मुरली की तान सदा मन भवन मोहन, हमें कब दोगे दर्शन। बुला मुरली बुला मुरली वाले। तूने अगर जो मेरी लाज न राखी, तूने अगर जो मेरी तूने अगर जो मेरी लाज न राखी, ए बंसी वाले होगी तेरी बदनामी। हे बंसी वाले, हे मुरली वाले, तेरे गली आए ग्वाले, बंसी के साथ मुरली की तान सदा मन भावन मोहन, हमें कब दोगे। बुला बुला मुरली वाले। बुलाए अपने उस मुरली वाले को, जब तक वो नहीं आता ये नाग सिंह का हंटर तेरे बदन पर बारिश की तरह बरसता रहेगा। अरे पहले उधर तो देखिए, उधर तो देखिए, उधर कौन आ मुरली रहा है? वाला, हाँ, मुरली वाला आएगा, देखता हूँ, देखता हूँ उस मुरली वाले को। बरमदीन तुरंत आ जाओ। साला एक कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा। अरे मुरली वाले की बात कर रही है। हैं? अरे अच्छा, तो ये फिर चकमा देकर निकली क्यों? ए नोचो, नोचता नहीं काटता हूँ। हाँ, और चल गंगा, आ रहा हूं तेरे पीछे, देखता हूं
मुझसे बचकर कहाँ जाएगी गंगा। गंगा गंगा, अगर गंगा नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। गंगा गंगा, गंगा गंगा, जब से मैंने तुझे देखा ये मुझे क्या हो गया, ना जाने मुझे क्या हो गया। मेरी रातों की नींद, दिन का भोजन, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे क्या हो गया और अब्बा। अरे और अब्बा, कोई तो बताए, और अब्बा कोई तो बताए, प्यार होता है क्या जैसा मुझे हो गया, हो मुझे हो गया। सबको होता है क्या जैसा मुझे हो गया, सबको होता है क्या। ये कौन आया लगे मन भाया, जिंदगी की राहों में कौन ले आया। ये कौन आया लगे मन भाया, जिंदगी की राहों में कौन ले आया। और अब्बा अब्बा, कोई तो बताए, चैन होता है क्या जैसा मेरा खो गया, सबका खोता है क्या जैसा मेरा खो गया, सबका खोता है क्या। गंगा गंगा, लगता है मैं गंगा के बिना जी नहीं पाऊंगा। गंगा गंगा, अरे गंगा गंगा की एक झलक दिखाई दी मुझे, इधर ही गई है। मैं गंगा का पीछा करता हूँ, वो मिलेगी मुझे, जरूर मिलेगी। आ रहा हूँ गंगा तेरे पास, आ रहा हूँ। अंधेरे में कहाँ खो जाती है। अब मैं कहाँ ढूंढूं गंगा को,
गंगा के बिना मेरा हाल क्या हो रहा है, क्या सोचता है दिल, क्या सवाल करता है। ये प्यार तो दिलों का बुरा हाल करता है, क्या सोचता है ये प्यार तो दिलों का बुरा हाल करता है, क्या सोचता है दिल गंगा। हेलो हेलो हेलो। अरे शंकर जी का मंत्र वही, शंकर जी का मंत्र वही, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी का मंत्र वही, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी का मंत्र वही, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नर नारी सब जप करो, नर नारी सब जप करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप लोग नहीं जानते मैं कौन हूं और क्या मेरा नाम है। लोग मुझे दयाराम सेठ के नाम से जानते हैं। कि दोस्तों, ये उम्र हो गई है मगर मैंने अपनी शादी नहीं किया है। आज दिल करता है कि कहीं पे अगर कोई हसीना मिल जाए तो मैं अपने दिल की प्यास बुझा सकूं। चलता हूं आज इस रास्ते में, अगर कोई मिलता है, कोई मिलती है तो अपने दिल की हसरत अवश्य मिटाऊंगा। चलता हूं। दुकान में बैठो, दुकान में। आओ आगे चलता हूं, हो जाओ देखा जाएगा। या भगवान, कहाँ जाऊं? ये हरामजादा पापी नागती मेरे पीछे पड़ा है। चलते हूँ, ये सामने घर दिखाई दे रहा है। ये घर में अगर कोई होगा तो मदद की गुहार जरूर लगाऊंगी।